स्वागत है दोस्तों आप सबको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग बास्केट में। आज हम ITI सेकेंड ईयर का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसका नेमी मॉक टेस्ट सीरीज का 7वां पार्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले जो 6 पार्ट हैं वो ऑलरेडी चैनल में मैंने डाला हुआ है, वो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, उसे देख लीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। और एक चीज दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ITI सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 7 का पहला क्वेश्चन। थिंकिंग इन ए स्मार्ट वे बाय क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन यू रिसीव सो दैट यू आर नॉट फूल्ड बाय फेक न्यूज इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब किसी भी चीज को स्मार्ट तरीके से सोचना, थिंकिंग इन ए स्मार्ट वे बाय क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन यू रिसीव्ड। आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाएं, हर चीज को पूछें। सो दैट यू आर नॉट फूल्ड बाय फेक न्यूज, ताकि आप किसी फेक न्यूज के झांसे में ना आए। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के थिंकिंग को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के थिंकिंग को हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी वर्क विथ अदर्स इट इज कॉल्ड डैश। हम जब दूसरों के साथ मिलके काम करते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के सहयोग में काम करते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? व्हेन वी वर्क विथ अदर्स, इसे हम कहते हैं कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक दूसरे के सहयोग से काम करना, ठीक है। ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person who learns new things related to his or her career and is up to date with latest industrial developments has dash। इसका मतलब है एक व्यक्ति जो अपने कैरियर से संबंधित नई चीजें सीखता है, who learns new things related to his career and is up to date to latest industrial development, वो जो नया नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो नई कुछ इंडस्ट्री में कुछ नया चीज नया आया है, तो उस चीज के हिसाब से अपने आप को अप टू डेट भी कर रहा है, तो उस व्यक्ति का माइंडसेट क्या है, वो किस टाइप का माइंड सेट वाला इंसान है? वो है ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान, जो अपने आप में वो खुद बढ़ना चाहता है, तो वो नए नए टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडेप्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है सही आंसर। Next question. A paid period of training that allows you to learn a particular skill or a set of skills while you work in the industry is called dash। इसका मतलब है प्रशिक्षण की अवधि, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की अवधि जो आपको कोई भी इंडस्ट्री में काम करते समय, while you work in an industry, प्रशिक्षण की वो अवधि जब आप कोई इंडस्ट्री में काम करते समय आपको कोई विशेष कौशल सीखने का मौका देती है, उसके साथ आपको पैसा भी देती है। पेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, आप प्रति माह पैसा भी मिलेगा। तो ऐसे पीरियड को क्या कहा जाता है, ये कब होता है? ऐसे पीरियड को कहा जाता है, और इसको किस टाइप का ट्रेनिंग में हम लेते हैं? तो ये होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जब आप ITI पास कर जाओगे, ITI आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करेंगे। अप्रेंटिसशिप में आपको कंपनियां लेंगी, आपको गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से प्रति माह कुछ पैसा भी मिलेगा, लेकिन पैसा बड़ा चीज नहीं है। आप कंपनी में जब जाओगे तो उसमें बहुत सारे कौशल, बहुत सारे स्किल्स आप सीख जाओगे। 1 साल की अवधि हो सकती है, 2 साल की अवधि हो सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है अप्रेंटिसशिप, ठीक है। ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट अप्रेंटिसशिप थ्रू डैश। इसका मतलब किसके माध्यम से भारत सरकार अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करती है, अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देती है? वो किसके माध्यम से होता है? वो होता है NAPS के माध्यम से। तो NAPS का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। और एक बार बता देता हूँ, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये होता है NAPS। इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा दे रही है। तो ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person who doesn't take necessary steps to learn new skills even when there is a threat of losing his or her job is dash। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो नौकरी खो जाने का खतरा होने पर भी नए कौशल सीखने का कोई भी आवश्यक कदम नहीं उठाता। तो उस टाइप के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उस टाइप के व्यक्ति को हम कहते हैं नॉट ओपन माइंडेड। वो किसी चीज भी सीखने की उसकी कोई रुचि नहीं है, वो जिस चीज में सीखा है वो वही चीज ही करेगा,
वो कोई नया चीज सीखने की उसमें कोई रुचि नहीं है, इस टाइप के व्यक्ति को हम कहते हैं नॉट ओपन माइंडेड। ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ स्किल टू परफॉर्म ए डिफरेंट टाइप ऑफ ए जॉब इज डैश। इसका मतलब है एक अलग प्रकार की नौकरी करने के लिए और एक अलग प्रकार का जॉब करने के लिए, ए डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, कौशल का बिल्कुल एक नया सेट सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग ए कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ स्किल्स, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रीस्किलिंग। ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए woodcutter who so far used simple axe learns to use an electric axe, the woodcutter is dash। इसका मतलब है एक woodcutter जो कि लकड़ी काटता है उसे हम woodcutter कहते हैं, वो अब तक एक साधारण कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, लेकिन वो सीखता है क्या? एक इलेक्ट्रिक एक्स से लकड़ी काटना। तो वो वुड कटर अपने आप में क्या बदलाव किया? वो वुड कटर अपने आप को अपस्किलिंग किया। द वुड कटर इज अपस्किलिंग, इसका मतलब वो अपने आप को अपग्रेड किया, नई टेक्निक सीखी उसने। तो ऑप्शन डी अपस्किलिंग है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर इन डिमांड इज नोन थ्रू डैश। इसका मतलब है व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर इन डिमांड, ये है किस तरह की नौकरियों की मांग है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उसकी जानकारी हमें मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा नया चीज चल रहा है, उसको बेस्ड करके और उसी इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि आजकल कौन सी जॉब की ज्यादा मांग है। तो ऑप्शन बी है सही आंसर। इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर इन डिमांड इज नोन थ्रू मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी। ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट ट्रेंड्स आर यूजफुल टू प्लान वंस करियर बिकॉज दे हेल्प टू डैश। इसका मतलब है मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, जो अभी मार्केट का ट्रेंड है, वो किसी भी व्यक्ति को अपना करियर प्लान बनाने में वो यूजफुल होता है। क्यों यूजफुल होता है? बिकॉज इट रिकॉग्नाइज जॉब्स दैट आर एंड विल बी इन डिमांड। ये उन जॉब को पहचानता है जो अभी डिमांड में है और आगे भी उनका डिमांड होने वाला है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आज मुझे ये चीज मैं अगर आज पढ़ूंगा तो मुझे आने वाले फ्यूचर में मुझे ये जॉब मिलने की चांसेस है, बहुत चांसेस है, मार्केट में इस जॉब का ज्यादा ट्रेंड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी रिकॉग्नाइज जॉब्स दैट आर एंड विल बी इन डिमांड, ये है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर पाथवे मीन्स डैश। कैरियर पाथवे का मतलब होता है आप अपने टोटल कैरियर में बहुत ही छोटे बड़े जॉब करके आज एक मुकाम पर पहुंचेंगे, आप एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं, तो आप जो छोटे छोटे जॉब्स करके आज एक ऑपरेटर से मान लीजिए एक मैनेजर तक आप पहुंचे हैं, ये टोटल जर्नी को हम बोलते हैं कैरियर पाथवे। ये होता है हमारा कैरियर पाथवे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है स्मॉल ग्रुप्स ऑफ जॉब्स विद इन ए कैरियर। जो छोटे बड़े जॉब्स आपने अपने कैरियर में किए और आज एक मुकाम में पहुंचे, तो उसे हम कहते हैं कैरियर पाथवे। ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू समथिंग एंड हाउ क्विकली ही और सी कैन लर्न समथिंग इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता, द नेचुरल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू समथिंग एंड हाउ क्विकली ही कैन लर्न समथिंग। इसका मतलब है कि वो कितनी जल्दी एक चीज को सीख लेता है, इस चीज को हम उस व्यक्ति का क्या कहते हैं? इस चीज को हम उस व्यक्ति का कहते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कौशल। ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीरीज ऑफ नंबर इज गिवन। ये है हमारा सीरीज का जो नंबर है 47, 48, 51, 60, उसके बाद 87, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। यू नीड टू फिल ए नंबर इन द ब्लैंक बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द सीरीज। आपको इस क्वेश्चन मार्क में एक नंबर डालना है, इस सीरीज का क्रमांक चेक करके, इस ये कौन से पैटर्न में ये सीरीज बना है उसे चेक करके आपको इस क्वेश्चन मार्क में एक नंबर भरना है। फिल द नंबर इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एम्प्लॉयटी स्किल में क्यों दिया है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आया, फिर भी दिया है तो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 47 पहला नंबर है, उसके बाद क्या है 48, उसके बाद है 51, इसके बाद है 60, उसके बाद है 87, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब 47 और 48 के बीच में 1 गैप है। ठीक है,
48 से 51 के बीच में 3 गैप है, 48 प्लस 3 51, 51 से 60 के बीच में आपका हो गया 9 गैप है, 60 से 87 के बीच में आपका हो गया 27 गैप है। इसका मतलब 1 पहले में 1 आया, 1 ऐड हुआ, उसके बाद 3, तो 3 इंटू 3 उसके बाद फिर से 9 हो गया, 9 इंटू 3 27, वो 27 60 के साथ ऐड हो गया। अब 27 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 81 और ये 81 87 के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारा 81 प्लस 87 हो गया हमारा 7 प्लस 1 8 और ये 88 16, 168 जहां पे है, ठीक है, तो ऑप्शन बी 168 है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000? इसका मतलब है 3000 का 3000 का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को पूछा है 3 कितना परसेंट है, तो 3 इंटू 3 के साथ 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू कर दीजिए और उसके बाद उसमें 3000 डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 जीरो कट गया, 3 10 जा 30, तो ये हो गया 1/10%। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.1%। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है सही आंसर, 0.1%। लेकिन ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ये एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे आ गया है, उस सीरीज में दिया है तो इसको कर देते हैं, जानना जरूरी है, जानना अच्छा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 0.1 है सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन बॉट ए लैम्प फॉर Rs 100, मतलब एक आदमी एक लैम्प को 100 रुपए में खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर 120, 120 में बेचा, तो ऑब्वियसली ज्यादा प्राइस में बेचा है, तो हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक, उसने कितना प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो हमारा बेचने का प्राइस होता है माइनस हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब खरीदने का प्राइस, बेचने का प्राइस माइनस खरीदने का प्राइस, तो दिस इज इक्वल टू हमारा हो गया, बेचा था 120 में, खरीदा था 100 में, तो हो गया हमारा 20 तो 20 रुपए वो अपना प्रॉफिट किया है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हुआ, इसका भी फॉर्मूला है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, ये अपना प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू हमारा होता है, हमने कितना प्रॉफिट किया डिवाइडेड बाय हमारा कॉस्ट प्राइस, हमारा कितने में खरीदा था, इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 20 रुपए प्रॉफिट हुआ, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना 100 रुपए में खरीदा था और इंटू 100, तो 100 के साथ 100 तो कट गया, तो दैट इज इक्वल टू ये हमारा हो गया 20%। तो उसको प्रॉफिट हुआ 20 रुपए और टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ निकला 20%। तो यहाँ पे प्रॉफिट Rs 20 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%, ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहर्सिंग और प्रैक्टिस सेशंस बिफोर एन इंटरव्यू इज कॉल्ड डैश। बिफोर एन इंटरव्यू इसका मतलब होता है इंटरव्यू से पहले, अगर इंटरव्यू से पहले कोई रिहर्सल या प्रैक्टिस सेशन को हम क्या कहते हैं। अगर हम एक्चुअली इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो हमारा रियल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और उससे पहले एक दो बार अगर हम एक चीज इंटरव्यू के टाइप का कोई रिहर्सल करने की प्रैक्टिस कर लें तो हमारा कॉन्फिडेंट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये जो रिहर्सलिंग होता है, ये जो प्रैक्टिस होता है इंटरव्यू देने से पहले, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं मॉक इंटरव्यू, ऑप्शन डी है सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्टिविटीज दैट वन डॉज ड्यूरिंग फ्री टाइम सच एज रीडिंग, गार्डनिंग, राइटिंग ब्लॉग्स आर कॉल्ड डैश। इसका मतलब खाली समय में की जाने वाली गतिविधियां, एक्टिविटी दैट वन डॉज ड्यूरिंग फ्री टाइम, खाली समय में की जाने वाली गतिविधियां जैसे पढ़ना, रीडिंग, गार्डनिंग बागवानी करना, राइटिंग ब्लॉग्स, ब्लॉग्स लिखना, इन्हें हम क्या कहते हैं। जब हम फ्री होते हैं तो हम ये सब चीज करते हैं, तो ये सब एक्टिविटीज, ये सब काम को हम क्या कहते हैं। ये तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, ये हमारा क्वालिफिकेशंस भी नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, ये हमारा हॉबी है, ऑप्शन बी है सही आंसर। हम जो हमें पसंद है, हम वो चीज अपने रेगुलर लाइफ में जब हम थोड़ा सा टाइम हमको मिल जाता है तो हम वो चीज करने बैठ जाते हैं, तो इसको बोला जाता है हॉबीज, तो ऑप्शन बी है सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पर्सन इज नेचुरली गुड एट डूइंग समथिंग, इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति कुछ करने में स्वाभाविक तौर पे, नेचुरली गुड, कुछ करने में स्वाभाविक तौर पे अच्छा होता है, मतलब उसे वो काम अच्छे ढंग से आता है, तो ये उसका क्या है? ये उसका वीकनेस है, फैमिली है, स्ट्रेंथ है और हेरिडिटरी है। तो वीकनेस तो नहीं है, फैमिली नहीं है, ये होगा हेरिडिटरी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक आना, ये भी नहीं है। तो अगर एक व्यक्ति नेचुरली एक काम करने में अच्छा है, स्वाभाविक तौर पे वो काम में अच्छा है, तो वो उसका स्ट्रेंथ है। ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tools and techniques used to make one's tasks easier to work efficiently and mentioned in resume are called, इसका मतलब है जो टूल्स और टेक्निक है वो कोई भी काम को टू वर्क एफिशिएंटली, कुशलता पूर्वक और बहुत ही आसान तरीके से कर पाना, अगर हमें वो कुशलता आता है, हमें वो कौशल आता है, तो हम किसी भी वर्क को बड़े ही आसान तरीके से और बड़े ही बेहतरीन ढंग से कर पाएँगे। तो मान लीजिए कोई एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मुझे एक्सेल आता है, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी आता है, किसी व्यक्ति को फ़ोटोग्राफ़ी आता है, उसे एक्सेल बनाना आता है, तो वो ईज़िली कैलकुलेशन कर पाएगा, ग्राफ्स बना पाएगा, कंप्यूटर पे चार्ट्स बना पाएगा। तो वो टूल्स एंड टेक्निक उसका एक कौशल है। वो अपने रिज्यूम में जब कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो वो अपने रिज्यूम में वो चीज मेंशन करेगा। तो मुझे ये टूल्स एंड टेक्निक बड़े अच्छी ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से आता है। तो ये उसका क्या है? ये उसका कौशल है, ये उसका स्किल्स है, इसे वो चीज बहुत अच्छी तरह से आता है। तो ऑप्शन डी स्किल्स है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, हमें वो चुनना है। तो यहाँ पे पहला वाला क्या दिया है? फेसबुक। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। लिंक्ड, ये क्या होता है मुझे भी पता नहीं है, ये अगर आपको पता है ये कोई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हो तो काइंडली कमेंट करके मुझे बताइएगा। लिंक्ड मुझे पता नहीं है। लिंक्डइन है हमारा प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स एनी अनवेलकम कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर which makes a person feel offended or humiliated। तो इसका मतलब है कि अनवेलकम कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, इसका मतलब है यौन प्रकृति का कोई भी अप्रिय आचरण जो भी किसी भी व्यक्ति को आपको अपमानित कर सकता है या आपको आहत पहुंचा सकता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं सेक्सुअल हैरासमेंट करना। ठीक है, ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी विथ रेस्पेक्ट टू पोस्ट पीओएसएच एंड सेक्सुअल हैरासमेंट मींस क्या है? इसका मतलब पोस्ट और सेक्सुअल हैरासमेंट के तहत आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहले पोस्ट क्या होता है? पोस्ट होता है आपका प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट। पोस्ट होता है आपका प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट। पोस्ट के तहत या सेक्सुअल हैरासमेंट के तहत आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंप्लेन कमेटी, ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। इसका मतलब कीपिंग योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, अपने आप को और अपने आसपास को साफ सुथरा रखने का जो अभ्यास होता है, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, ऑप्शन डी है सही आंसर। तो हाइजीन मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू अडैप्ट टू फास्ट चेंज इज डैश। इसका मतलब है तेजी से बदलाव के अनुकूल होने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? द एबिलिटी टू अडैप्ट टू फास्ट चेंज, इसे कहते हैं हम एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलन क्षमता। ठीक है, तो द एबिलिटी टू अडैप्ट टू फास्ट चेंज इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी, ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, some example of desk hygiene are maintaining trimmed and clean nails, brushing teeth twice a day,
वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। इसका मतलब है हम जो ट्रिम्ड करते हैं, अपना बाल छांटते हैं, क्लीनिंग नेल्स, अपने नाखून को साफ करना, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार ब्रश करना, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील, खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये स्वच्छता का किस टाइप के स्वच्छता के एग्जाम्पल्स में आता है? तो ये होता है हमारा पर्सनल हाइजीन। अपने आप को हम स्वच्छ रखने के लिए ये सब चीज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब है अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखना। ये किस टाइप के स्वच्छता के अंडर में आता है? किस टाइप का स्वच्छता है ये? अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना ये होता है हमारा कम्युनिटी हाइजीन। कम्युनिटी का मतलब होता है सामुदायिक स्वच्छता। सब मिलके एक चीज को कर रहे हैं, सब मिलके अपने वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कम्युनिटी हाइजीन के अंडर में आता है। ठीक है, ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पस? सामाजिक और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए जो आवश्यक जीवन कौशल है वो इन चारों में से क्या है? लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना, लर्निंग मदर टंग, अपनी मातृभाषा सीखना, लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज सीखना, बाहर का लैंग्वेज सीखना, विदेश का लैंग्वेज सीखना, लर्निंग मोर लैंग्वेजेस, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज सीखना। तो जो हमारा जो सामाजिक और व्यावसायिक उद्देश्य होता है उसके लिए आजकल अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग इंग्लिश इज द एन एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पस। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी डैश। इसका मतलब है अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको कैसा व्यवहार दिखाना चाहिए? तो आपको हमेशा औपचारिकता दिखाना चाहिए। औपचारिकता का इंग्लिश होता है फॉर्मल। तो व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी फॉर्मल। ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन। जब आप किसी से मिलेंगे तो आप पहले उन्हें क्या कहेंगे? गुड बाय कभी नहीं कहेंगे, गुड डे भी नहीं कहेंगे, सी यू कब बोला जाता है? सी यू जब आप उनसे बिछड़ते हो तो आप बोलते हो कि फिर मिलेंगे, सी यू। तो आप उन्हें ऑब्वियसली गुड मॉर्निंग कहेंगे। तो जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, पहले मिल रहे हैं, तो आप उन्हें गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। ऑप्शन डी है सही आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पार्ट 7 को इतने में स्टॉप करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी पार्ट 8 में इस एम्प्लॉयबिलिटी सीरीज का। ठीक है, तो जाते जाते चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो पार्ट 8 जैसे ही अपलोड होगा आप नोटिफिकेशन बेल अगर दबाए होंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।